वेलकम बैक वंस अगेन टू डिक्स यंग। डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड इज प्योर का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। राइट नाउ मोस्ट ऑफ द नेचुरल सबस्टेंसेस आर नॉट प्योर। बहुत सारे नेचुरल सबस्टेंसेस हैं जो कि प्योर नहीं होते हैं। टू फाइंड आउट द प्योर कंपोनेंट्स फ्रॉम देम वी हैव टू यूज द डिफरेंट सेपरेट टेक्निक्स, सेपरेटिंग मेथड्स हम लोग ये उपयोग करते हैं। तो कुछ सबस्टेंसेस में से प्योर सबस्टेंसेस को प्राप्त करने के लिए हम लोग सिंगल टेक्निक्स का यूज करते हैं, सिंगल मेथड का यूज करते हैं, और बहुत सारी चीजों के लिए हमें एक से ज्यादा टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है सबस्टेंसेस को सेपरेट करने के लिए, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स को अलग करने के लिए। तो दो प्रकार से कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं सेपरेटिंग टेक्निक्स को, दैट आर द फिजिकल मेथड्स एंड द केमिकल मेथड्स। तो सिंपल फिजिकल मेथड्स के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे हम लोग सीविंग, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, ये सारे से हम लोग नॉर्मली जो होते हैं सबस्टेंसेस को अलग कर पाते हैं। बट whenever we talk about the something miscible liquids, immiscible liquids को अगर हमें अलग करना पड़े तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द हेट्रोजेनियस सबस्टेंसेस आर सेपरेटिंग बाय यूजिंग द फिजिकल मेथड्स। बहुत सारे हेट्रोजेनियस सबस्टेंसेस हैं, उनको हम लोग नॉर्मल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसके पार्टिकल्स आपको विजिबलाइज होते हैं। जैसे बालू, पानी को अलग करना है तो आप छान के अलग कर सकते हो यूजिंग द फिल्ट्रेशन मेथड। आप आटे से चोकर निकालते हो तो चाल करके निकाल लेते हो, शेविंग कर लेते हो उसका। उसी प्रकार से और भी मेथड्स हैं, उनका आप सिंपल टेक्निक्स, हैंड पिकिंग से चावल में कंकड़ है तो निकाल लेते हैं हम लोग उसमें से। तो दिस आर द सिंपल फिजिकल मेथड विच आर यूज्ड टू सेपरेट द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द सबस्टेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर्स। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ होमोजेनियस मिक्सचर? आपके पास में कोई होमोजेनियस मिक्सचर है और उसमें से आपको कोई बोले कि अलग करो। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको, जैसे केरोसिन तेल और पानी मिक्स हो गया है, बोले कि केरोसिन तेल और पानी को अलग करो। दैट इज वेरी देख के लग रहा है जैसे कि इम्पॉसिबल है हमारे लिए। ये कैसे होगा? केरोसिन से पानी को अलग करना है, ये एक ऐसे टेक्निक्स है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं उनको अलग करने के लिए हम लोग जो टेक्निक्स यूज करते हैं, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इट मीन्स we are going to discuss about the some special method to separating the components of mixture. Okay, जो physical methods हैं, normal physical methods, उसको आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो इस क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल मेथड्स को जानने वाले हैं जो कि यूज होते हैं फॉर द सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कुछ लिख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। तो जानेंगे यहां से क्या चीज, मोस्ट ऑफ द नेचुरल सबस्टेंसेस। आप राइट डाउन यहां से कर सकते हो। इसका इंट्रोडक्टिव जो पार्ट है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ नेचुरल सबस्टेंसेस आर नॉट प्योर। To find out pure components from them, we use some separating methods or more than methods. The method of separation, the method of separation of components from mixture is depend upon
टू थिंग्स, तो दो बातों पर जो है वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है। टेक्निक्स बहुत सारे हैं आपके पास में, लाइकवाइज इवेपोरेशन है, सब्लिमेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, फिल्ट्रेशन है, उसके अलावा आपका बहुत सारे टेक्निक्स हैं, डबल फिल्ट्रेशन है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो हमें मेथड्स यूज करने हैं, तीन तीन मेथड्स यूज करके हमको कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। कभी ऐसा हुआ कि सिंगल मेथड यूज करके हमारा जो कंपोनेंट होगा वो सेपरेट हम लोग कर पाते हैं। तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, एंड सेकेंड वन इज the components present in solution। तो किस प्रकार का कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उस पार्टिकल्स के साइज कितनी है, वो वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, इमिसिबल है, मिसिबल है ना, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी टेक्निक्स का यूज करोगे। और नेक्स्ट वन क्या है, टाइप ऑफ मिक्सचर, आपके मिक्सचर का टाइप कैसा है, या गैस में कोई चीज मिक्स हो गई है, लिक्विड में कोई चीज मिक्स हो गई है, या फिर सॉलिड में कोई चीज मिक्स हो गई है और हमको अलग करने को बोल रहा है। तो अगर लिक्विड में कोई मिक्स है तो दूसरी टेक्निक यूज करेंगे, अगर मान लीजिए सॉलिड में कोई चीज मिक्स हो गई है तो कुछ दूसरी टेक्निक यूज करेंगे। तेल में कुछ मिक्स हुआ है, मान लीजिए दो तेल, केरोसिन तेल और सरसों का तेल मिक्स हो गया है, केरोसिन तेल और सरसों का तेल और पानी को अलग करना है, कैसे करेंगे? तो इस टेक्निक, ये जो चीजें हैं उनको अलग करने के लिए हम लोग कौन से मेथड का यूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मिक्सर का टाइप है और दूसरा कंपोनेंट उसके अंदर है वो किस प्रकार का प्रेजेंट है। राइट, एंड यू मस्ट हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन वी गो फर्दर टू नो अबाउट द सम स्पेशल टेक्निक, सम स्पेशल मेथड which is related to this chapter, this topic. Okay, take the screenshot first. Okay, right now I'm going to erase it. So first of all we are going to know about the most common method, that is the evaporation। सबसे पहले हम लोग इवापोरेशन के बारे में जानेंगे कि इवापोरेशन जो होता है वो क्या होता है और उसका हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं। ओके, राइट नाउ इवापोरेशन ओके तो ये जो मेथड है, ये जो मेथड है इसका हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, क्यों इस मेथड का यूज करेंगे? तो दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट volatile substance from non-volatile। volatile substance it means क्या, जो इवेपोरेट हो जाए और एक जो हो जो इवेपोरेट नहीं होता हो, ऐसे दो सबस्टांसेस होने चाहिए हमारे पास में, उसको हम लोग उपयोग करेंगे। तो जो वोलेटाइल सबस्टांस होगा उसमें हमें हमारे पास में होना चाहिए सॉल्वेंट। जो वोलेटाइल सबस्टांस होगा वो कौन सा होगा, तो सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट का मतलब आप समझते हैं जैसे पानी है, तो पानी क्या चीज है, सॉल्वेंट है, इवेपोरेट हो जाएगा। और यहां पर जो नॉन वोलेटाइल सबस्टांस होगा उसके तौर पर हम लोग क्या लेंगे, सॉल्यूट को लेंगे। ओके, तो ये इसका प्रिंसिपल है कि कब इस मेथड का उपयोग करेंगे, तो जब हमारे पास में एक वोलेटाइल सबस्टांस हो और एक हमारे पास में नॉन वोलेटाइल सबस्टांस हो। राइट नाउ आगे बढ़ते हैं और इसके मेथड को देखते हैं, इसका प्रोसीड्यूर देखते हैं, कैसे हम लोग इसका उपयोग करेंगे। राइट नाउ द सॉल्यूशन इज टेकन in glass basin
solution is taken in glass basin and heated up slowly. After some time, the volatile component present in solution evaporate, leaving behind non-volatile solute particle. ओके, तो होगा क्या, जैसे सिंपल सा इसके फिगर को हम लोग यहां से देख सकते हैं, यहां नीचे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। जैसे हमने एक ग्लास बेसिन लिया और इस ग्लास बेसिन में हम लोगों ने ग्लास बेसिन लिया और ग्लास बेसिन में हमने दो किसी चीज का मिक्सचर लिया। लाइकवाइज हमने ले लिया उसमें सॉल्ट ले लिया और वाटर ले लिया, और सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है, इसमें सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर इसमें लेने के बाद में हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्लास बेसिन में यहां पर ले लिए हैं। उसके बाद हमने यहां इसको बर्न करना शुरू किया, यहां पर इसको ऐसे गर्म करना शुरू किया। जब हम थोड़ी देर गर्म करेंगे इसको, तो गर्म करने के बाद में क्या होगा, इसमें दो प्रकार के सबस्टांसेस आपको दिखलाई पड़ रहे हैं। दो प्रकार के इसमें सबस्टांसेस हैं, एक आपका वाटर है और सेकंड वन इज द सॉल्ट इन इट। तो दो प्रकार के सबस्टांसेस हैं। तो इसमें जो वाटर होगा वो क्या है, वोलेटाइल है, और जो सॉल्ट है वो नॉन वोलेटाइल सबस्टांस है, मतलब ये इवापोरेट नहीं होगा। तो थोड़े समय के बाद जब इसको गर्म करेंगे तो पानी जो होगा वो पूरा का पूरा इवापोरेट हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, तो आपको बचेगा नॉन वोलेटाइल सबस्टांस, दैट इज सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, इट मीन सॉल्ट के पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है कि हम लोग किस किस को अलग कर सकते हैं, तो सॉल्ट और वाटर के कंपोनेंट को हम लोग एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग सल्फर को अलग कर सकते हैं सल्फर डाई सल्फाइड के कंपोनेंट से, सल्फर डाई सल्फाइड से हम लोग सल्फर को अलग कर सकते हैं। तो दिस इज योर टेक्निक्स, this is your method evaporation which is used to separate a volatile substances from the non volatile substance। तो ये एक आपका मेथड था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वाला जो कंपोनेंट जो नेक्स्ट हमारा टेक्निक्स होगा, नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। Okay, right now we are going to discuss the second separating method, the second method of separation, that is sublimation, that is sublimation। In this method हम लोग क्या करते हैं कि एक वोलेटाइल सबस्टांस होता है, एक नॉन वोलेटाइल सबस्टांस होता है। पिछले वाले में भी यही चीज थी, एक वोलेटाइल सबस्टांस था, एक नॉन वोलेटाइल सबस्टांस था, लेकिन यहां पर था क्या कि एक लिक्विड सबस्टांस था जो कि इजीली इवापोरेट हो गया था, और इसमें क्या होगा कि दोनों सॉलिड होंगे। ओके, दोनों सॉलिड होंगे और एक जो होगा वो वोलेटाइल होगा, दूसरा नॉन वोलेटाइल होगा। तो दिस मेथड, ये जो मेथड होगा, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या होगा, आप देखिए। This method of separation is used to separate volatile solid particles from non-volatile solid substance। तो एक इसमें क्या है,
वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, दूसरा जो होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। लाइकवाइज आपके पास में मान लो अमोनियम क्लोराइड है और आपके पास में है सॉल्ट, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। अब आपको उन दोनों को सेपरेट करना है। तो सॉल्ट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, इवापोरेट नहीं होता है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो आपको मिलेगा वो इवापोरेट होने वाला है। तो यहां पर जो है इस मेथड का हम लोग उपयोग कर पाएंगे। अच्छा, एक बात और इसमें और जानने वाली है, इन दिस मेथड this method is used, this method is applicable when one of the substance is evaporate without melting, बिना मेल्टिंग हुए वो इवेपोरेट हो जाएगा, एंड on cooling vaporized component changes directly in solid। ओके, तो यहां पर क्या चीज आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब वन ऑफ द सब्सटेंसेस इवापोरेट्स विदाउट मेल्टिंग, जब एक बिना मेल्ट किए हुए इवापोरेट हुआ, मेल्ट बिना किए डायरेक्ट इवापोरेट हो गया है, और यहां पर जो कूलिंग करने के बाद में, उसको ठंडा करने के बाद में ये जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। तो इसके लिए हम लोग इस टेक्निक का, सब्लिमेशन का उपयोग करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस प्रोसेस, हाउ इट वर्क्स। तो इसके प्रोसेस को हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये वर्क करता है। सो राइट नाउ वी हैव अ फिगर दैट शोज द होल प्रोसीड्यूर। तो जो शो करता है इसके पूरे के पूरे प्रोसेस को, उसको आप देखिए। यहां पर हमारे पास में मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड है। इसको हमने डिश में रखने के बाद हमने इसको इन्वर्टेड ग्लास से ढक दिया। ओके, इन्वर्टेड ग्लास से, और यहां ओपनिंग में ये खुला हुआ है, यहां पर हमने कॉटन लगाया, इसके बाद इसे हीट करना शुरू किया। व्हेनेवर वी हीट, आफ्टर सम टाइम द अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स, और इसके बाद ये सॉलिडिफाई होके यहां पर चिपक जाता है। कुछ कॉटन में उसके पार्टिकल्स हमको दिखलाई पड़ते हैं। तो इसके प्रोसेस को हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। इसके प्रोसेस में देखिए, द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड that is NH3Cl and common salt that is NaCl is taken in this and covered with inverted glass tube, inverted glass funnel। तो inverted glass funnel से हम लोग इसको ढक देते हैं। यहां पर ओपनिंग एट टॉप, जिसके ओपनिंग पर क्या होता है, खुला पोर्शन होता है यहां से, है ना। The narrow opening of funnel is plugged with cotton. Start heating we observe
क्या ऑब्जर्व यहां से करते हो आप? द अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स तो यहां पर जो है अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है उसका, और ये ऊपर चला जाता है और उसके पार्टिकल्स हमको विजिबलाइज हो जाते हैं यहां कॉटन में, एंड कलेक्टेड इन कॉटन। ओके, राइट नाउ दिस इज द होल प्रोसेस। तो यहां पर इसके प्रोसेस को एक बार आप देखो, ऑब्जर्व करो, इसमें क्या चीजें आपको दिखलाई पड़ रही है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखलाई पड़ेगा द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड दैट इज द NaCl एंड कॉमन सॉल्ट, ये इसमें है कॉमन सॉल्ट इज टेकन इन द डिश। ले लिए, लेने के बाद में हमने क्या किया, यहां पर उसके ऊपर इन्वर्टेड ग्लास फनल आता है, उसको हमने उसके ऊपर से ढक दिया। ढकने के बाद में हमने क्या किया, इसके टॉप पर यहां पर हमने क्या किया, कॉटन लगा दिया। कॉटन यहां पर फिक्स किया। अब इसको जब गर्म करना शुरू करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमाइज होने शुरू होता है, उसका सब्लिमेशन होना शुरू होता है, और ये मेल्टिंग किए बिना डायरेक्ट इवापोरेट होता है और यहां जाकर के चिपक जाता है। कुछ कॉटन में इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें सॉल्ट को यहां पर लेफ्ट बिहाइंड कर देता है सॉल्ट को, तो सॉल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग पार्ट में हम लोग यहां से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो दिस इज द टेक्निक्स विच इज यूज्ड टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे हम लोग वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से किस प्रकार से अलग करेंगे। अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टेक्निक्स के साथ, कुछ और कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट करेंगे, कुछ अलग और टेक्निक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर इस क्लास से रिलेटेड कोई कमेंट्स हैं तो मुझे जरूर बताइए। स्वागत है आप सबका कमेंट्स के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।